हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2025 कैरिंग द फियर ऑफ सीसेट, और उनके लिए भी खास करके जो सीसेट को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। पर दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आई हैव कम अप विद सम गुड स्ट्रेटजी एंड अ सॉल्यूशन व्हिच कैन इजीली इरेडिकेट द फियर ऑफ सीसेट। अब अगर हम सीसेट को डिटेल में डिस्कस करें तो आप सबको पता होगा, अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को गो थ्रू किया है, कि इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके पास जो आते हैं दे आर 80 और 200 मार्क्स कैरी करते हैं, विच मींस आपके पास 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग मिला के 2.5, 2.5, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होगी 0.83 के हिसाब से। तो क्या दोस्तों, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और मेरे पास टोटल क्वेश्चंस हैं 80, विच मीन्स मुझे टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे, बट मुझे कौन सा 80 क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर के हिसाब से भी सोचते हैं, जो कि 1/3 मार्क्स हैं, 33%, अगर आप लोग अराउंड 80 to 90 मार्क्स भी ग्रास्प करते हो अच्छे से, तो आपका सीसेट क्वालिफाई होगा और अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होगा। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, वो कौन सी चीजें या कौन सी एक फॉलोइंग कोर्स हमारे लिए इंपैरेटिव हो सकता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें कि आपको पता है कि 3 सेक्शंस आपके पास होंगे। एक तो आपसे क्वांट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास होगा रीजनिंग एबिलिटी, एंड द थर्ड विल बी इंग्लिश, जिसके अंदर आपसे ना तो ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना ही वोकेबलरी के, ओनली आरसी के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे। और वो सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंपॉर्टेंटली आपके उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में से होंगे जिनको आप यूपीएससी की तैयारी में जीएस के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहले तो कि 2023 के अंदर ऐसा क्या टाइम आया था, 2023 का ऐसा क्या एग्जाम था जिस वजह से काफी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम को ही क्लियर नहीं कर पाए, जबकि वो फुली प्रिपेयर्ड थे अपने मेंस एग्जाम तक भी जाने के लिए और मेंस एग्जाम को क्लियर भी कर सकते थे। दोस्तों, 2023 का कुछ ऐसा है कि 2023 में एग्जाम का जो लेवल सी सेट का था, दैट रीच्ड अप टू कैट लेवल। अब कैट के अंदर क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबसे हाई देखा गया इतने साल से हो रहे यूपीएससी सी सेट के अंदर, जिस वजह से ये फियर बिल्ड हुआ। 2024 के अंदर हालांकि ऐसा भी हुआ कि 2024 में क्वांट और रीजनिंग का लेवल जो क्वेश्चंस का वो थोड़ा डिक्रीज किया गया, बट क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी सी सेट में इस लेवल को टच कर चुका है, तो वी डोंट नो 2025 का क्या लेवल रहने वाला है। और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अपने तीनों सेक्शंस में कहीं ना कहीं आप अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, तीनों सेक्शंस पे आपको वर्क करके सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे इन द गिवन टाइम। दोस्तों, 2023 के अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, जो एवरेज पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि 2023 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश में 27 क्वेश्चंस पूछे गए। अगर उससे पहले के डेटा भी आप उठाते हैं तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस ही हर बार पूछे गए आरसी के अंदर। अब 2023 में कुछ पैटर्न के अंदर ये भी बदलाव देखे गए कि 2023 में अगर मान लो ये 27 क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए 25 to 26 कॉम्प्रिहेंशन आरसी पैसेजेस गिवन थे, जबकि हमेशा से ये भी होता रहा कि कुछ क्वेश्चंस में एक आरसी के साथ एक क्वेश्चन, तो कईयों में एक आरसी के साथ 2 क्वेश्चंस भी थे। लेकिन 2023 में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत बड़ा, जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस डूएबल थे, इजी थे, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत थे, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर कर पाना, फिर से अगले क्वेश्चन के आंसर के लिए फिर से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, एनालाइज करना, काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क थी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, तो इसमें से 13 to 16 अराउंड 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, और ऑन एन एवरेज आपसे 15 से 20 क्वेश्चंस ही पिछले 10 सालों में ज्यादातर पूछे गए हैं रीजनिंग के अंदर। दोस्तों, मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट लेवल इस बार देखा गया 2023 में, जब 37 से लेकर 40 क्वेश्चंस के होने के साथ साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अपनी पीक पे था। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप 2024 पे चले, अब 2024 के अंदर जो इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील किया स्टूडेंट्स ने। कैसे किया? क्योंकि आरसी जो थे, मैक्सिमम आरसी, उनके साथ जो फॉलोइंग क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस थे, तो स्टूडेंट्स को एक आरसी पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चंस का आंसर करने का चांस मिल पाया। ऑल्दो कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ एक एक क्वेश्चन ही गिवन था।
लेकिन इस बार आरसी का जो लेवल था वो इंक्रीज कर दिया गया 2024 में एज कंपेयर टू 2023। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांट और रीजनिंग की, क्वांट और रीजनिंग का लेवल जैसे कि पीक पे था, मैंने पहले भी कहा 2023 के एग्जाम में 2024 के अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लेवल को 10 to 20% डिफिकल्टी लेवल इसका डिक्रीज किया गया। येट काफी स्टूडेंट्स के लिए अब भी ये क्वेश्चंस बहुत ही चैलेंजिंग थे, कारण या तो आप लाइटली ले रहे थे या फिर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, अगेन जैसे हम बात कर रहे थे 25 to 30 क्वेश्चंस हर बार पूछे गए आरसी के, इस बार भी अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस, एवरेज 28 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आरसी के। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो रीडिंग कॉम्पिटिशन अच्छे से सॉल्व करते आए हैं, ठीक है, सिंस देयर चाइल्डहुड, स्कूल कॉलेज के अंदर भी, तो उनके लिए एक एडवांटेज मिल सकती है उनको रीडिंग कॉम्पिटिशन के, अगर वो इसमें से 20 क्वेश्चंस भी ठीक कर दें, जो कि बड़े आराम से किए जा सकते हैं। अब रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा देखे गए, जैसे कि एवरेज आपसे 15 to 18, 15 to 20 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते थे, इस बार 2024 के अंदर पूछे गए 25 to 30 क्वेश्चंस, जबकि आई रिपीट माई सेल्फ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था 2023 के कंपैरेटिवली 10 to 20% डिफिकल्टी का लेवल डाउन किया गया। मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस का नंबर कम हुआ लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सिमिलर था, बहुत कम लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं हुआ। अब यहां पे मेजर बात ये आती है कि जो स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो डिफिकल्टी हद से ज्यादा रहेगी, चाहे पेपर का लेवल आप आसान क्यों ना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होने की वजह से एकदम से जीएस के इतने सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैथ्स पे वर्क करना, रीजनिंग एबिलिटी पे वर्क करना, जबकि कुछ स्टूडेंट जो आर्ट्स से हो सकते हैं या फिर जिनकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जरूर एडवांटेज ले गए और आगे ले भी सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम, जब हम बात करते हैं क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है जिस पे आपको डेफिनेटली वर्क करना है, जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, एजेस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी। तो इतने टॉपिक्स पे आपको काम करना होगा मेजरली, जिनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस आपसे 2025 के एग्जाम में खाली मैथ्स के अंदर से पूछे जाएंगे। और इतने टॉपिक्स को कर पाना नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल उनके पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो या फिर वो अपने बेसिक्स पे बिगिनिंग से काम करके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। बट इतना टाइम डिवोट कर पाना खाली मैथ्स को, लाइक 3 to 4 आवर्स अ डे, जीएस के सब्जेक्ट्स को टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। साथ में रीजनिंग पे भी काम करना है आपको, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आई हैव कम अप विद अ वेरी गुड सॉल्यूशन, जिससे कि आपका ये फियर बड़े आराम से इरेडिकेट हो सकता है और आप प्रोफिशिएंटली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। दोस्तों आगे चलते हैं, रीजनिंग के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्यूब्स एंड डाइसेस, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शन सेंस। इनमें से ही लास्ट 5 इयर्स के अंदर आपसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए और एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ही आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2025 के एग्जाम के अंदर भी। अगर हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कुछ एक मेजर एरियाज हैं जिनमें से रिपीटेडली आपसे कॉम्प्रिहेंशन बिल्डअप करके एग्जामिनर कुछ इस तरह से आरसी को लिखता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं होता बट एनालिटिकल भी होता है, जिससे कि आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल और रेलिवेंट असम्पशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, या फिर क्वेश्चन आ जाता है इन्फरेंस का, या फिर इम्प्लीकेशन का, या फिर व्हाट इज ऑथर्स मैसेज, या व्हाट डज ऑथर वांट टू सजेस्ट, ऑथर का मैसेज आ सकता है, टाइटल ऑफ द पैसेज आ सकता है। इस तरह के मेजर क्वेश्चंस जिनको पूरा पैराग्राफ 100% कॉम्प्रिहेंड करने के बाद ही आप आंसर कर सकते हो। टॉपिक्स क्या है दोस्तों? ज्योग्राफी, जो आप जीएस के अंदर पढ़ते हो ऑलरेडी, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट में ज्यादातर क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करते हुए पूछे गए 2023 के अंदर भी, 2024 के अंदर भी, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज है
या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर क्वेश्चंस बना के आपसे आरसी के अंदर पूछा गया। तो आपको मेजरली इन सारे टॉपिक्स पे काम करना है। आइदर आप इन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स रीडिंग करें, चाहे फिर आप इन टॉपिक्स के ऊपर जो पर्टिकुलर एसेस या पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन बन सकते हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट करें, उनके क्वेश्चंस के आंसर करें, सो दैट आप एनालिटिकल वे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाओ और उनके आंसर्स भी प्रोफिशिएंटली एक्यूरेसी के साथ कर पाओ। दोस्तों इसके अलावा डिटेल स्ट्रेटजी की बात करें, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.5 मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। तो आप एक स्ट्रेटजी प्रोफिशिएंटली बना सकते हैं कि अगर क्वांट के 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको मेजरली समझ नहीं आ रहे या फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हैं। तो आप ऑन एन एवरेज 15 to 18 क्वेश्चंस क्वांट के कर सकते हो सॉल्व, जो कि इजी टॉपिक्स में से होंगे, जैसे कि परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इन तरह के टॉपिक्स, या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। 15 to 18 क्वेश्चंस का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप 12 to 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के बड़ा ही इजीली कर पाएंगे अगर वो 22 क्वेश्चंस आते हैं, तो एवरेज 15 क्वेश्चंस की बड़े आराम से बन सकती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आरसी में आप अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर हम एवरेज निकालते हैं इन तीनों पे इतना वर्क ही किया जाए सिर्फ, तो अराउंड 40 to 45 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं इजीली, और अराउंड 90 to 100 मार्क्स आप ग्रास्प कर सकते हैं। एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स अगर हैं नहीं भी सॉल्व होते आपसे, उन चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन या फिर मेजरली जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं या जिन पे आप प्रोफिशिएंटली काम कर सकते हो, उनमें से चेरी पिक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों जिस एक प्लान की या फिर जिस एक रेमेडी की मैं बात कर रहा था, जो लोग फियरफुल हैं सीसेट को लेके, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है, वी आर ब्रिंगिंग अप विद आवर सीसेट क्रैश कोर्स, वी आर कमिंग अप विद आवर सीसेट क्रैश कोर्स। इसमें वी आर ब्रिंगिंग अ लाइव बैच। अब लाइव बैच की अपनी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं दोस्तों, क्योंकि अगर लाइव बैच आप अटेंड करते हैं और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को तो स्पून फीडिंग की रिक्वायरमेंट भी होगी, शायद उसको रिपीटेडली अपने डाउट्स क्लियर करने हैं क्लासेस में, जब क्लास चल रही है, चाहे नेक्स्ट डे अगली क्लास जो होगी उसमें लाइव डाउट सेशन के अंदर आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो, उसको साथ के साथ ही उसको कैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एड्रेस करना पड़ेगा। अदरवाइज वो डाउट्स का कैटलॉग बैकलॉग क्रिएट होगा और वो बैकलॉग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। नाउ अब इस सीसेट के क्रैश कोर्स में आपको क्या एडवांटेजेस स्पेसिफिकली मिलेंगी, लेट मी डिस्कस। एक तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी सिलेबस की ओनली इन 15 आवर्स। ये अराउंड 50 क्लासेस रहेंगी, जिन क्लासेस का कंप्लीट डिटेल्ड एक पूरा शेड्यूल जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर अपडेट हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक के ऊपर क्लिक करके इस पूरे के पूरे शेड्यूल को देख सकते हो कि इन 50 डेज में 50 आवर्स में कैसे इन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और साथ में दोस्तों इसमें आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डाउट रेजोल्यूशन भी होगा आपका। और क्योंकि लेक्चर्स ये सारे लाइव हैं, तो क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश के जो एनालिटिकल अप्रोच आप लर्न करते हैं उसको साथ साथ अप्लाई करके, और उसके साथ साथ आप अपने डाउट्स साथ के साथ एड्रेस करवा के उनको क्लियर करके अपने नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और ओवरऑल सिलेबस के कंप्लीट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं जो कि अभी स्टार्ट किया आपने 2025 के लिए, या फिर आप पिछला अटेम्प्ट दे चुके हैं बट सी सेट पे काम करना अभी भी पेंडिंग है और सी सेट की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए आप। इस कोर्स में आपको बिगिनिंग में एक कूपन कोड भी अवेल किया गया है जिसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, एंड द कूपन कोड इज PRE2025 PRE2025, जिसको लगाने के बाद ये कोर्स आपको कोस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 4250। तो दोस्तों इस कोर्स का पार्ट बनिए और इस तरह की सारी स्ट्रेटेजी 3 डिफरेंट एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ डिस्कस करने के लिए लाइव क्लासेस में गेट रेडी। और इस बार 2025 में सीसेट की वजह से प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा, दैट आई एश्योर यू ऑफ। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।